डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हर्ष कुमार जी, और हर्ष कुमार जी से हम बात करेंगे समसामयिक विषयों पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो हर्ष जी, जेडी एनुअल समिट पास आ गया, आपकी तैयारी तो मुकम्मल है? वो तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि वो बिहार के साथ डेट आपकी कोई भी क्लैश नहीं हुई, ना आगे वाली ना पीछे वाली ना देखिए बीच साहब, वाली। हमारा कितना प्रभाव है। हाँ नहीं सर, हमने वहां पर बाकायदा लिख के भिजवा दिया था ज्ञानेश कुमार को कि जयपुर डायलॉग से एक भी डेट जो है ना वो टकरानी नहीं चाहिए। तो उन्होंने 6 तारीख को फर्स्ट राउंड रख दिया और सेकंड तो राउंड वही भी 11 को है। जयपुर से ही सर वो होगा, फिर उसका फर्स्ट राउंड का जो चर्चा होगी, कैसा मतदान हुआ। अभिषेक तिवारी को बैठा लेंगे वहीं और वहीं से चर्चा करेंगे शाम को 6 की शाम को, या 6 की शाम को हम आ जाएंगे सर, आपके स्टूडियो से ही करेंगे एक लाइव वहीं से ही। स्टूडियो तो बंद हो जाएगा। अच्छा, 6 को भी नहीं होगा? नहीं, सारा सामान चला जाएगा ना उधर। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा 6 को तो वीडियो डालोगे आप कोई ना कोई। नहीं, वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके डालेंगे। अच्छा अच्छा। तो आइए साहब, बताइए जरा, क्या आप बिहार की बड़ी चर्चा कर रहे हैं साहब कि बिहार में बहुत घमासान हो रहा है। वो घमासान तो पहले ही नहीं निपट सर, गया। आपस में घमासान झगड़ा कर हमने रहे तो हो कहा ही तो नहीं, हमने तो कहा ही घमासान तो नहीं कहीं आपस भी में हो रहा है। घमासान हो रहा है। हमने नहीं कहा सर कहीं भी घमासान हो रहा है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल रही है इन्हें। बस थोड़ा सा अब इस बार एक चीज जो लग रही है मुझे, जो मैं वहां के पत्रकार, वहां की मीडिया जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि अब की बार नीतीश कुमार काफी अप रहने वाले हैं, मतलब जेडी पिछली बार की तरह नहीं रहेंगे। तो पिछली बार तो उसने चिराग ने इनकी ऐसी तैसी कर दी थी ना। नहीं, चिराग वाला मामला तो है ही, वो फैक्टर तो है ही, लेकिन और इसके अलावा ये 33 भी है सीटें कि ऐसी थी। बीजेपी के टिकट बंटवारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ जगह गड़बड़ कर दी बीजेपी वालों ने। हाँ, वो बात तो हो रही थी, लेकिन फिर अमित शाह ने बैठ के काफी कुछ सॉर्ट किया है वहाँ पे। 2-3 दिन बैठे रहे वहाँ पे। 3 दिन के लिए गए थे वो। तो वही लग रहा है। आज तो अखबारों में मैंने देखा, फोटो छपी हुई थी कि चिराग पासवान पैर छू रहा है नीतीश कुमार के किसी मंच कहीं, कल परसों की फोटो पिछली होगी। बार 33 सीटें ऐसी थीं जहां चिराग के कैंडिडेट्स के जो वोट थे वो डिफरेंस था। वो उसकी हार के मार्जिन से ज्यादा थे। हाँ सही बात। जेडीयू के। और आप जानते हैं वहां तो फिर वो पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट होता है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान तो बहुत हुआ ही। इस बार ऐसा है नहीं। और जिस तरह से जो आपके आरजेडी का जो हल्ला चल रहा है वो देखा आपने? आरजेडी का जो टिकट वितरण है, वो कह रहे हैं कि साहब कि तुम तो 14% हो, तुम कहते हो जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यादव 14% है और तुमने 37% उनको टिकट दे दिए। हाँ तो और जो ऐसे ही करेंगे। 36% ईबीसी है, वो ईबीसी को आपने 14% सीट दी।
तो इसको लेके हाँ, उनकी बड़ी भारी आलोचना हो रही है। इसी से नीतीश उनका तो कुमार खुश भी हैं, उन्हें लगता है कि ईबीसी तो सारे मेरे साथ हैं। बिल्कुल हो भी जाएंगे ना, जिस तरह की हरकतें ये हाँ, लोग कर रहे हैं, और जो पूरे चार्जेस लग रहे हैं पैसे दे के टिकट लेने के, और इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उसमें तो कल बहुत ही तो मैं मामला देख रहा खराब। था, वो किसी चैनल पे इनकी प्रवक्ता कोई बैठी हुई थी कांग्रेस की, उसने ये कह दिया कि टिकट लेके वहां टिकट बट रहे हैं। वो शहजाद पूनावाला ने शेयर भी कर रखा था उस वीडियो को, कि वो खुद कह रही थी कि वहां पे पैसे देके बटे। वो जो इनके वहां के एक वो कमेटी बनाई थी इन्होंने, एक रिसर्च कमेटी टिकटों के लिए, माधव हुँ, आनंद माधव क्या नाम करके वो इसके चेयरमैन थे, जो उन्होंने तो हाँ, चिट्ठी लिख दी 2 पेज की खड़गे को, कि साहब यहाँ जो है बंडर बांट हो गई है, कृष्णा अल्लावरू ने और उसने राजेश राम ने टिकट बांट दिए हैं अपनी मर्जी से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, 10 सीट भी अगर आपकी आ जाए तो गनीमत मान लेना। ये हाल हुआ है कांग्रेस का तो। और इसमें सर एक चीज नहीं आपने देखी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में कम्युनिकेशन जीरो। वैसे तो घूम रहे थे ये गाड़ी पे, वोट अधिकार यात्रा, जातीय जनगणना, संविधान बचाओ, उसमें तो ये दोनों गाड़ी पे बैठ बैठ के घूम रहे थे। लेकिन सीट शेयरिंग की जब बात आती है ना, तो ये सबसे बड़ा डरपोक राहुल गांधी है। सीट शेयरिंग और अपने जो एलाइज हैं उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, उस मामले में ये बिल्कुल जीरो है, भाग जाता है मैदान छोड़ के। इन्होंने लालू फोन करते रहे खड़गे को और सोनिया को, राहुल का कोई रोल नहीं है उसमें कहीं भी, किसी भी टिकट में। तो उसने तेजस्वी ने उसके सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया, उनके सामने, राजेश राम के सामने उसने वही कैंडिडेट उतार रखा है अपना। तो फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, ये कम्युनिस्ट कह रहे थे, मैंने किसी कम्युनिस्ट का बयान पढ़ रहा था, ये कह रहे थे कि साहब इंडिया गठबंधन इंटैक्ट, हमने तो वीडियो भी बनाया, मैं कहा ये जो इंडिया गठबंधन है ये पटना में ही पैदा हुआ, ये पटना में ही दफन हो गया। ये हाल हुआ इनका, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। आप याद करो, नीतीश कुमार ने जो पहली मीटिंग इंडिया अलायंस वाली बुलाई थी जून में 2023 हाँ, में, हाँ, और ये बिहार चुनाव में इसका समापन हो गया इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस दी में एंड। तो बड़े पार्टनर थे सर, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, बाकी तो सब ऐसे ही थे, केजरीवाल, ममता, इन्होंने तो कभी माना ही नहीं इसे। यही तो थे इसके 3 पार्टनर, यही इसकी मान नहीं रहे। बताओ, पहले राउंड का जब वो इनका वो डिक्लेयर प्रत्याशियों के नामांकन की लास्ट डेट थी, उस दिन भी इनकी बात ही चल रही थी, और एक भी दिन इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि इन सीट पे हम लड़ेंगे, इन पे हम चलेंगे। जहां मर्जी पर्चे भर दे रहे हैं, सब ऐसे ही हो रहा है। तो मतदाता बेवकूफ थोड़ा ही है कि इन्हें वोट देगा, जो चुनाव से पहले नहीं आपस में बातचीत कर पा रहे, चुनाव के बाद ये क्या करेंगे। और अमित शाह ने बड़ा जोरदार बोला उस दिन। अमित शाह ने कहा कि भाई ये जो तेजस्वी यादव कह रहा है कि मैं हर घर को एक नौकरी दूंगा सरकारी, उसने कहा 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, इसे करने के लिए, जो बिहार के बजट का 4 गुना है। अमित शाह ने तो हिसाब भी लगा लिया और ये बता दिया कि यहाँ 20 लाख नौकरी है कुल, और परिवार है वहां 3.5 करोड़। कहां से दोगे तुम, कैसे दोगे? तो हवा निकाल दी उसकी भी। ये कहानी है साहब इसकी। तो अरविंद केजरीवाल ने आदत खराब कर दी कि झूठ सच बोलो और वोट ले लो। बिहार के लोग ऐसे वोट देंगे तो अपना, अपने लिए गड्ढा खोदेंगे, अपना नुकसान करेंगे। नहीं तो ये जो पहले थोड़ा बहुत ये चल रहा था ना, वो तो राहुल गांधी ने आके खराब किया, और आज की डेट में राहुल गांधी कहाँ है किसी को पता ही नहीं। पता ही नहीं है, गायब है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि वैसे आप जो है वो, कुमार विश्वास ने सही कही थी सर 2014 में, जब कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ा था, उसने कहा था कि गांधी परिवार के लिए पॉलिटिक्स जो है ये टूरिज्म है, बाकी इससे इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे करना है, वो सीट शेयरिंग कैसे होती है, एलाइज के साथ कैसे बैठना है, तो इसकी कोई इन्हें सेंस है नहीं, इसलिए इनका ये हाल हो रहा है। वो तो अपने आप को बॉर्न प्रिंस समझता है ना, वो तो कहता है हाँ, कि डायनेस्टिक रूल ही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी स्वीकार नहीं है उसको। व्यवहार भी उसी तरह से करता है। अब आप उसका व्यवहार अगर देखें पूरे उसमें, आज तक उसने तेजस्वी को ये नहीं माना कि तेजस्वी उसके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। हाँ।
इसी बात पर तो बताते हैं और बातचीत बंद हुई है फोन पे। और आप ये बताइए कि भाई साहब जो है, इधर सीट वितरण की बात चल रही है, वो पहले तो साउथ अमेरिका बैठे, साउथ अमेरिका से वापस आते हैं तो उसके बाद फिर लोग सोचते हैं कि शायद वो कुछ करेंगे, कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो तुरंत आईजी साहब के फ्यूनरल में चले जाते हैं। हाँ, फ्यूनरल में चले दिल्ली जाते में। हैं। और वहां पे घंटे वाला मिठाई वाला है जो चांदनी चौक में, उसकी हाँ, दुकान पे जाके बालूशाही बनाने लगते हैं इमरती। उसके बाद लोगों को लगता है कि साहब कि अब वो वापस आ जाएंगे, हाँ। तो वो शिमला चले जाते हैं। हम्म। शिमला में अपनी थकान उतारते हैं, जैसे कि पता नहीं साउथ अमेरिका में क्या पहाड़ तोड़ रहे थे वो। तो शिमला से वापस आते हैं तो लोग सोचते हैं कि साहब अब लगेंगे, तो पता चला रायबरेली चले जाते हाँ, रायबरेली चला गया एक दिन के लिए। हैं। फिर लोगों ने सोचा रायबरेली से शाम तक तो आ जाएंगे, तो अब इनसे मिल लेते हैं, तो पता चला वहां से असम उड़ गए। और उस तब तक फिर वो सीटें वीटें डिक्लेयर होगी। अब आज क्या कर रहे हैं आप बेहतर जानते होंगे, आप अरे दिल्ली में हमें बैठे हैं। हमें तो सर ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ऐसे समय पे इधर उधर हो जाता है, जिसे कहते हैं ना नॉट रीचेबल। कि अगर किसी को फोन भी मिलाना हो कि साहब हमें टिकट दिलवा दो, हमारा टिकट काट दिया, फलाने को दे दिया, उसको दे दिया, जो फीडबैक लेना होता है लोगों से, तो मुझे लगता है कि वो उससे ही बचना चाहते हैं। इससे डरता है राहुल गांधी। ये काम उसके बस की नहीं है। वो किसी को ना तो कमिटमेंट कर सकता कि मैं तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा, या किसी का काट सकता, उसके पास कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते तो हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री देखिए मोदी, जितनी भी इनकी बैठक होती है, संसदीय बोर्ड जो होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, टिकट फाइनल करता है। टिकट जिस दिन फाइनल होते हैं, फाइनली मोदी मीटिंग में आके बैठते हैं, उसके बाद सूची जारी होती है। राहुल गांधी ने कभी ऐसा काम किया हो तो बता दो। वो इसका तो खासम खास आदमी है, 2 साल से लगा रखा है कृष्णा अल्लावरू वहां पे। उसी पे सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आप भूल गए वो अशोक वानखेड़े और तमाम लोगों ने जो है केसी वेणुगोपाल के हरियाणा चुनाव में आरोप लगाए थे। तो कृष्णा अल्लावरू भी देखना आप ऐसे ही लपेटे में आ जाएगा। जब इनकी खाता नहीं खुलेगा ना, 5 7 8 सीटें आएंगी, तब फिर वही आरोप लगेंगे और फिर ये कहने लगेंगे साहब वोट चोरी हो गई, फलाना हो गई, ढिमकाना हो गया। अब जब मौका है चुनाव लड़ने का, टिकट बांटने का, इस समय आप गायब हो गए। ये हाल है साहब इनका तो। हाँ, तो कांग्रेस की तो बिल्कुल नैया बिना पतवार की नैया है वो तो, उसमें तो कोई उसका खेवनहार ही नहीं है। वो तो यूं ही डोल रही है बस ऐसे ही कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा भी तूफान आया तो डूब जाएगी। अब आप बताओ, राजेश राम के जीतने की कोई संभावना नहीं बता रहे, लोग कह रहे हैं कि राजेश राम तो 100% आ रहे हैं। बिल्कुल सर, उसके और सामने मुझे लग रहा कि वहां पे ऐसा ना हो कि वहां पे एनडीए का कैंडिडेट जीत जाए। वहां पे आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और राजेश राम तो है ही वहां पे, तो फिर पता लगा है तो सीट एनडीए को चली गई। आप देखें आज की डेट में 144 सीटें डिक्लेयर कर चुका है, आप गिनते जाइए। 144 सीटें तो डिक्लेयर कर चुका है तेजस्वी। आरजेडी। 61 सीटें डिक्लेयर कर चुका है कांग्रेस। 200 तो यही हो गई, 205 205। 205 ही होगी। 35 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं ये कम्युनिस्ट, तीनों हाँ मिलके। हाँ, वो 240। लिबरेशन और वाले और ये और मुकेश सैनी। मुकेश सहनी ने कोई 16-17 सीटें डिक्लेयर कर रखी है। हाँ, तो ये तो बड़ा गेम खेल रहे सर। ये 300 पे लड़के 243 जीतना चाहते हैं। कि हम 300 लड़ लें सीट तो 243 जीत लेंगे। अब ये इतना बड़ा गेम है तो पता नहीं, फिर इतना बड़ा गेम है तो फिर वो ठीक है। और साथ में एक उनके जो वो बैठे हुए हैं आपके प्रशांत किशोर जी, उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। प्रशांत किशोर तो इंटरव्यू में से भाग गया बीच में से कल, एबीपी के। बड़ा वीडियो हाँ, वायरल वही हो मैं रहा देख है। रहा था, क्या हुआ उससे, हाँ, ऐसे क्या सवाल पूछ लिए साहब, वो जरा डिग्री बताइए। विग्री को लेके उससे पूछ लिया कि भाई जो है आप तेजस्वी की डिग्री के बारे में कहते हो, आप अपनी डिग्री भी तो बताओ, तुम्हारे पे कौन कौन सी डिग्री है। कुछ इस तरह की बात हुई, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन वो डिग्री वाला मामला था कि तेजस्वी के बारे में जो कहते हैं, क्योंकि तेजस्वी पे इसने टारगेट रखा। और मीडिया का एक बड़ा सेक्शन इस बात से बड़ा नाराज है कि प्रशांत किशोर जो है वो केवल तेजस्वी को टारगेट करता है,
और वही वो करे भी क्यों ना, वो जनता से यूं कहता है कि भाई इस आरजेडी कांग्रेस इनमें से किसी को भी वोट दोगे तो नो वी फेल तेजस्वी ही बनेगा चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार कम से कम मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ा लिखा तो है, वो सिर्फ यही तो कहता है। और फिर ये कहने लगते हैं कि साहब ये बी टीम है इसकी और ये है फलाना है ढिमकाना है ये कहानी कहने लगते हैं लोग। तो कुछ ऐसा ही इंटरव्यू था वो, मैंने देखा नहीं, एबीपी पे आया था, तो उसी में से भाग गया वो बीच में उठ के। अच्छा, और अगर कोई ये जो इंटरव्यू कर रही थी ना, ये क्या नाम है इसका लेडी का? मेधा रूपम, पता नहीं कुछ ऐसा अजीब नहीं सा नहीं नाम नहीं, है। ये तो वो है, क्या नाम है इसका, एबीपी लाइव पे मेघा मेघा प्रसाद हाँ या कुछ ऐसा हाँ, नाम है मेघा इसका। प्रसाद ही है ये, हाँ मेघा, बता तो तो रहा मेघा, हूँ मैं। ये तो ऐसी कोई हल्ले गुल्ले वाली भी नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, नॉर्मल हाँ सी एंकर है। उस नॉर्मल हाँ सी एंकर को अगर नहीं फेस कर पाया है तो फिर बाकी क्या फेस करे? हाँ, सही बात है। कहीं कोई अर्नब गोस्वामी जैसा मिल गया तो क्या होगा? और ये प्रशांत, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू अच्छा था, अच्छे क्वेश्चन उसने पूछे थे उससे। बल्कि हाँ, किसी ने तो ये भी लिखा हुआ था कि जैसे अर्नब ने राहुल गांधी को एक्सपोज किया था, ऐसे ही हाँ। इस इंटरव्यू में जो है प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए, इसलिए वो छोड़ के भाग गए बीच में। प्रशांत किशोर का सर कुछ नहीं होने वाला। हम तो कितने महीनों से जब भी जिक्र करते हैं, मैं तो आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि मुझे तो लगता ही नहीं कि प्रशांत किशोर की जो है वो खाता भी खुलेगा। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं लगता उसका कोई खाता खुलेगा, उसे कोई वोट देगा बिहार में। खाता कौन खुलता उसे वोट होता तो देगा? खुद कहीं से लड़ लेता ना, खुद ही नहीं लड़ा। हाँ, इसलिए ये भी लोग कह रहे सब हैं कि खुद सबसे भी ज्यादा इसलिए नहीं लड़ धक्का रहा, तो डरने के डर से। जन स्वराज को इसी से लगा कि प्रशांत किशोर ही पीछे हट गए चुनाव लड़ने से। हाँ, अब आप केजरीवाल बनना चाहते हो तो केजरीवाल ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई थी चीफ मिनिस्टर के चुनाव खिलाफ लड़ा था। चुनाव लड़ने की। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसका सारा ऑरा ही उसी से बना, जो चीफ मिनिस्टर के हाँ खिलाफ लड़ के जीता। हाँ, वो मोदी के सामने लड़ा था 2014 में सर। मोदी के सामने लड़ा जाके। हाँ, ये तो है। और इसके बारे में ये कह रहे थे कि ये अपनी सीट को होल्ड कर रहा है। वो जो तेजस्वी वाली सीट है राघोपुर वाली, उस वाली सीट पे इसने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। तो सबको ये था कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे प्रशांत किशोर पर्चा बनेगा, और मुझे लग रहा कि अगर पर्चा भरता तो माहौल बन जाता। अब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं सीएम नहीं बनूंगा, तो आपको किसी ना किसी को तो सीएम बनाना ही है, उसके लिए लड़ो। अखिलेश यादव भी तो चुनाव लड़ा, लोकसभा से इस्तीफा देके उसे उम्मीद थी कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कि मेरी लहर है, सपा आ रही है वापस, तो इस उम्मीद पे लड़ा, तो नहीं जीत सका, फिर सांसद बन गया जाके। तो कुछ तो आप करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि भाई मैं डिसीजन नहीं लूंगा, पार्टी डिसीजन लेगी, वो मान ली लोगों ने बात। उसने कहा भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, किसी और को बनाऊंगा, वो भी मान ली। इसने ये कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी का अध्यक्ष मैं फला को बनाऊंगा, या आप लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में होंगे, वो भी लोगों ने बात मान ली। लेकिन यार ये तो कम से कम आप चुनाव तो लड़ो ना। तो चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो तो इट मीन्स आप अपनी सीट भी जीतने को लेके आश्वस्त नहीं हो। तो फिर आप में कौन भरोसा दिखाएगा? जनता क्यों आपको दे के अपना वोट खराब करेगी? और यहाँ तो एक पैशन है लोगों में, इंडियन वोटर्स की एक मेंटेलिटी है, एक पैशन है उनमें कि हमें विनिंग कैंडिडेट को ही वोट देना है, भले कुछ भी बात हो। जो लगता है कि साहब ये जीतेगा, वोटर उसी की तरफ चला जाता है। 5-10% तो ऐसे ही, बहुत कम होते हैं ऐसे कि अड़िया लेंगे भाई मुझे हारे या जीते मैं तो इसको ही दूंगा। ऐसे तो बहुत कम वोटर होते हैं अपने जो हार्डकोर। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो तुरंत देखते हैं कि जिधर माहौल भारी है उसको वोट दे देते हैं। अब आप लड़ोगे नहीं और कुछ दिखाओगे नहीं दमखम अपना, तो कौन आपको वोट देगा? आपकी पार्टी का भी यही हाल होगा कि खाता नहीं खुलेगा, मुझे नहीं लगता। खाता नहीं खुलेगा तो फिर बड़ा नहीं सर, आप बताइए ना कैसे खुलेगा खाता ये सबसे बड़ा अपसेट तो यही होगा फिर कि चंद स्वराज का खाता नहीं खुला। कोई अपसेट नहीं है सर इनसे, ये कोई ऐसी बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इनसे। ये केवल प्रशांत किशोर का जो मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया वालों के साथ जो इसकी पुरानी दोस्ती है आईपैक की वजह से, कंपनी की वजह से, और एनालिसिस वगैरह जो ये करते रहते हैं लोगों के लिए, पीआर वगैरह का काम करते रहते थे, उसकी वजह से इसके रिलेशन है। और इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि कम से कम बिहार जैसे स्टेट में इस प्रकार की, जिस प्रकार की राजनीति करना चाहता है, इस प्रकार की राजनीति कम से कम बिहार में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप अच्छा, किसी यूनियन टेरिटरी बिहार में में लड़ ही लो तो सबसे जाके। ज्यादा गुंजाइश है, बिहार से ही तो जातीय जनगणना आरंभ हुई है।
नहीं तो ये कहता है ना कि मैं जातीय आधार पर उस पर तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं ना। ये कहाँ कह रहा है? ये तो मैं कह रहा, ये कह रहा है कि हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में थोड़े चलते हैं मुद्दे या कुछ भी। आप क्या ऐसी क्या बात दूसरों से अलग है आप में? इसने भी वोट ऐसे ही बांटे हैं कि साहब इतने मुसलमानों को दूंगा, 40 मुसलमानों को फलाना, ये पहले ही कह चुका था। ये तो इसने तो टिकट ऐसे ही बांटे हैं। ये है। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अ, जातीय जनगणना का सृजन ये लालू यादव के बेटवा ने किया। हाँ उनके ही दबाव में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई हाँ और वो जातीय जनगणना के जो भी आंकड़े आए उसके लिए उन्होंने एक रिजर्वेशन भी लागू कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का जा भी नहीं बोला एक बार भी। हाँ सही बात है। जातीय जनगणना का जा तो सर अब राहुल गांधी भी नहीं बोलेगा। मैंने कल ही वीडियो बनाया इस पे। वहां पे जो चल रही है ना कर्नाटक में, उसकी लास्ट डेट 7 अक्टूबर थी। हाँ 22 सितंबर से 7 अक्टूबर थी इनकी, जो इनका वो इकोनॉमिक सर्वे, और जिसे जातीय जनगणना को दूसरा नाम दिया है जो इन्होंने, और हाँ उसकी अब डेट इन्होंने 31 अक्टूबर तक बढ़ाई कि 31 अक्टूबर तक होगी। उसको लेके सारे तो लिंगायत इनके खिलाफ हो गए। लिंगायत वालों का वो महासंघ है जो, और वोक्का लीगा, वो सारे के सारे इनके खिलाफ हो गए, सारे के सारे कोर्ट में पहुंच गए। उसके बाद कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया ये स्वैच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो बेंगलुरु में बता रहे हैं कि 60% भी कवरेज नहीं आ रही है बेंगलुरु में सर्वे की। लोग कह दे रहे हैं भाग यहां से। पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्होंने कह दिया अरे हमें नहीं बताना। जाओ, नारायण मूर्ति ने मना कर दिया, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने मना कर दिया, लिखित में दे दिया उनके घर जब कर्मचारी गए, लिखित में एफिडेविट दे दिया कि हमें लगता है कि ऐसी जनगणना कराने से किसी का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और इसमें कहानी क्या चल रही है वहां पे? कहानी ये चल रही है कि सिद्धरमैया ये दिखाना चाहता है कि ओबीसी यहाँ पे ज्यादा हैं, और या वोकल लीगा और लिंगायत के चक्कर में डीके शिव कुमार और इन सबको जो सीएम बनाने की बात बीच बीच में चलती है, वो कहता है कि सारे ओबीसी आपसे भाग जाएंगे। और ये लिंगायत और वोकल लीगा वाले कह रहे हैं कि यार हमें तो आपने सब कैटेगरीज में बांट दिया, और मुसलमान और क्रिश्चियंस आपने एक यूनिट रख ली, उनमें क्यों नहीं बांट रहे? आप उन्हें भी बांटो। तो आप देखना ये लिंगायत और वोकल लीगा ये दोनों नाराज हैं अब कांग्रेस से। अगली बार दोनों देखना अगर कांग्रेस नाराज कैसे है तब तो फिर हो गया काम पूरा। काम हो गया सर। वहां पे देखिएगा अब की बार कैसे इनकी भद पिटने वाली है। और डीके शिव कुमार बिल्कुल शांति से बैठ के देख रहा है। कुछ दिनों में देखना आप, चुनाव उनाव के समय में डीके शिव कुमार भी कहीं बीजेपी के साथ ना चला जाए। आप देखिएगा ऐसा खेल होने वाला है। क्योंकि सिद्धरमैया तो अपने आप को नास्तिक बता बता के और यहाँ तक हरकतें करता है कि जो मैसूर दशहरा था, उस मैसूर दशहरा में उसने जो है मुसलमान से उसका देवी के मंदिर में उद्घाटन करवा दिया, हाँ बानू मुश्ताक हाँ, से। जी जी जी, वो तो और काफी चला है। अपने आप को जो है वो बस केवल इस तरह की हरकतें कर करके राहुल गांधी के नजदीक रखना चाहता है। और डीके शिव कुमार का ठीक है, डीके शिव कुमार कहता है कि अ, उम्र मेरे साथ में है, तो इसको अब इस बार इस बुरी तरह से हरवाएंगे कि आगे इसका करियर समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर डीके शिव हाँ, कुमार ही जैसे बचेगा। जैसे आपके यहाँ गहलोत साहब का हुआ है काम, ऐसे ही हो जाएगा इसके भी। गहलोत साहब ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, वो तो गहलोत साहब का आप बड़ा डिफेंस करते हैं, उनको बड़ा बचाते हैं। बचा कह रहा हूँ, बिल्कुल पैर पे आप कुल्हाड़ी बचा ही मारी, रहे हैं आप। पैर पे कुल्हाड़ी क्या मारी, उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा। अब जो कुछ भी उनको, भाई उनको खड़गे बनाया जा रहा था, वो खड़गे नहीं बनना चाहते थे। हाँ तो वो खड़गे नहीं बने तो क्या हुआ, चाहे तो 1.5 साल और एक्स्ट्रा सीएम ही तो रह गए। हम्म, अब तो वो ना तो संगठन में है कहीं पे, ना कहीं उनको कोई पद दिया गया है। अब वो जबरदस्ती अपने आप को प्रासंगिक बनाने का प्रयास करते रहते हैं, वो जिसमें बिहार में अधिकतर तो मुझे गए लगता हुए है थे कि वो, भूपेश बघेल और वो दोनों बिहार में गए हुए थे, जहां सीट शेयरिंग नहीं हो पाई वहां तो गए थे ये।
मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई स्टार प्रचारक भी बनाया गया। नहीं, उसमें तो मैंने देखा नहीं उनका नाम, मुझे नहीं ध्यान। लेकिन कर्नाटक में साहब गेम होने वाला है, और कर्नाटक में गेम ऐसा होगा कि फिर वहां वो जो अल्टरनेट होता है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वहां ऐसा समीकरण बनने वाला है, आप याद रखिएगा कि वहां पे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी बीजेपी रह जाएगी, जो मुझे वहां संकेत बन रहे हैं। और ये काम, ये जो जातीय जनगणना का राहुल गांधी ने शुरू कराया, ये इसी से ही होगा। सब नाराज हैं इससे वहां पे। सिद्धरमैया खुश है, बस सिद्धरमैया को तो ये 2.5 साल खींचने हैं अपने जो बचे हुए हैं, कि इस जातीय जनगणना के आंकड़े राहुल गांधी को दिखा दूंगा कि साहब देखिए ओबीसी इतने हैं, आप ये 11% और 10% लिंगायत और वोकल लीगा के चक्कर में ये 42% 40% ओबीसी को नाराज क्यों कर रहे हो। कुछ ऐसा आंकड़ा लाएगा वो, देखिएगा। ऐसा ही कुछ कुछ लग रहा है इनका तो जी मामला। हाँ मामला खतरनाक है। मामला इस हाँ। तरह से चल नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने कल पटाखे चलाए? अरे खूब चलाया सर, हमने तो तो वीडियो आज तो डाल दी ट्विटर पे। राजदीप और सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो तो एक ही तरफ हो गए। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी 10 बजे के बाद पटाखे चलाए उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, राजदीप ने एक ट्वीट किया, उसने कहा कि 8 से 10 के बीच में परमिशन थी और 10 बजे के बीच भी के बाद भी पटाखे चल रहे हैं, उसने ये कहा। तो हमने तो उस पर ट्वीट ये लिखा था कि ये अब तुम्हें चिढ़ाने के लिए चला रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे पड़ोस में राजदीप रहता है, तो उसने चिढ़ाने के चक्कर में आसपास वाले और ज्यादा चला रहे हैं पटाखे, इसलिए ज्यादा चले वहां। लोगों को पता रहता है ना कि ये चिढ़ता है और इसका वोक एजेंडा जो क्या है, ये उसी उसी का फॉलोअर है ये। तमाम कल लोग तो कुछ परेशान इस तरह हैं। की बात हो रही थी कि जब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा लिया उसके बाद से लोगों का उत्साह कम हो गया किस चीज का उत्साह कम हो गया? पटाखे चलाने का। अरे नहीं सर, यहाँ तो गुड़गांव में और इस जगह लंबी लंबी लाइनें लगी, गाड़ियां ले लेके पहुंचे हैं लोग बाग, आपने वीडियो देखी नहीं है। आप ही के जयपुर डायलॉग के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर हो रखा, आप देखिए क्या धमाका है उसमें। खूब चले सब पटाखे, तो खूब चले, आज भी चलेंगे, चलने वाले हैं पटाखे तो। हाँ ना, दिवाली तो 2 दिन की बताई जा रही है ना, आज भी चलेंगे। जी हमने जी भी जी। आज के काफी हाँ बचा के रख लिए थे कल। हाँ हाँ। लेकिन जयपुर सही में बात तो तो ये है ना कि जो पिछली बार तो सर हम आपके यहीं से पटाखे लेके आए थे, पिछले साल आपकी समिट थी जो दिवाली उसके बाद थी, आपको याद होगा। हम्म पिछली बार अक्टूबर में हो गया था ना समिट आपका। तो हाँ, हमारे तो बच्चे साथ में थे, उन्होंने कहा कि हम तो जयपुर के सुना है पटाखे बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, तो वो तो गाड़ी की डिक्की में वहीं से भर लिए थे उन्होंने। वहां कौन सा पटाखा मार्केट है आपके यहाँ जयपुर में, वहां से लेके आए थे हमने, सारे जयपुर के पटाखे चलाए थे पिछली बार तो। क्या बात हाँ। है। ये कल बड़ी चर्चा हो रही थी, कह रहे थे कि साहब कि ये क्या है कि जो अच्छा, सुप्रीम मतलब कोर्ट आप की ये कहना चाह रहे हो कि दिल्ली अवज्ञा वाले जो करने है में जो सुप्रीम आनंद कोर्ट आता को भी था, चिढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवज्ञा करने में जो आनंद आता था वो नहीं आ रहा, ये कह रहे मजा खराब हो गया। थे। और वैसे भी जो देखिए ना सर, अभी इन्होंने जो शुरू किया था कि भाई ग्रीन पटाखे वगैरह, ग्रीन पटाखों का तो अभी प्रोडक्शन ही इतना नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि दिल्ली में सारे ग्रीन पटाखे ही चले? ये सब रंग बिरंगे सारे पुराने जितने भी थे सब चले हैं धमाकेदार। आज तो वीर सांघवी और पता नहीं कौन कौन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि AQI जो है 600 हो गया, फलाना हो गया, इतना हो गया, हजार्ड पोजीशन में पहुंच गया है। ये सब तो साल सत्यानाशी में हो एक रहे दिन हैं। पहुंच जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? और क्या, बिल्कुल। साल में एक दिन अगर पहुंच जाता है उससे क्या अंतर पड़ता है? वैसे एक बात बताऊं मैं सर आपको, पराली तो ये रोक हर नहीं पाते, बातें करते हैं सर फालतू की। ये से ये दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट बनी थी सर, ये तब से चला ये एजेंडा, उससे पहले कुछ नहीं था। और इससे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को फायदा हुआ, ये एयर प्यूरिफायर बनाने वालों को। मेरा तो मानना है कि ये जो AQI और ये सब नापने की मशीनें जगह जगह लगाई, इससे सबसे ज्यादा फायदा जो उठाया है एयर प्यूरिफायर जो बनाने वाले हैं, ये डायसन वगैरह ऐसी ऐसी कंपनियां, सबसे ज्यादा इन लोगों ने फायदा उठाया इसका। ये इनका एजेंडा है और कुछ नहीं है सर। वरना मैं नहीं मानता कि क्या पहले ऐसे नहीं, तो दिवाली के आसपास जो पोल्यूशन है और ये सब होता था। और देखिए ये तो फैक्ट है, जब दिल्ली में सरकार थी केजरीवाल की, जब तो केजरीवाल कहता था कि पराली जलाने से होता है,
अब तो 2.5 साल हो गया तुम्हारी सरकार को, तुमने कितना रोक लिया? रुकवाओ ना जाके वहां, यहाँ बैठ के नहीं बकवास नहीं, करने का क्या फायदा? वहाँ तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए है और वहाँ की सुविधाएं एंजॉय करने के लिए है, बाकी थोड़ी कोई काम करना है उसमें। हाँ, वहां कुछ नहीं है, वहां वहां सुन नहीं रहा है सर इनकी कोई भी। वहां कहानी इनकी और ज्यादा खराब होती चली जा रही है पंजाब में। और कल बाजार कैसी थी साहब? नहीं बढ़िया, अच्छा रहा सब कुछ, फर्स्ट क्लास था। और बूम बूम है, और सेल बढ़िया रही, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया चल रहा है सर, एकदम शानदार रहा। अब की बार तो आंकड़े दिए हैं गवर्नमेंट ने कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो 25% जीएसटी कट का जो भी किया है इन्होंने ये सितंबर से, उसका बड़ा फायदा हुआ है। गाड़ियां खूब बिकी, लग्जरी गाड़ियां भी ले रहे हैं लोग, टू व्हीलर खूब बिक रहे हैं, ईवीज खूब बिक रही हैं, मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए। तो मार्केट तो फर्स्ट क्लास है, लोगों ने खूब खरीदारी की। और देखिए सर, देखिए, दिवाली त्योहार होता है साल भर का। जी, इतिहास में पहली बार धनतेरस के दिन 1 लाख 4 व्हीलर्स की डिलीवरी हुई है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तो मैं आंकड़े देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि नवरात्र में ही रिकॉर्ड टूट गया था पिछले साल, 25 से 20% तक की। वरना ये साल के आखिर में 4 व्हीलर वाले सारी स्कीम चलाते हैं साल के आखिर में, नवंबर दिसंबर में। अब की बार तो नवरात्र से ही शुरू हो गया था। और सबसे मेन बात इसमें ये रही ना सर, कि गवर्नमेंट ने 54 प्रोडक्ट छांट रखे थे कि उनकी हमें मॉनिटरिंग करनी है कि रेट का जो हमने जीएसटी कम किया है उसका लाभ आपने दिया कि नहीं। और बाकायदा गोदरेज और कई कंपनियों ने तो बाकायदा प्रेस बयान इस बारे में जारी किए, इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह में छपे हैं वो, कि साहब हमने सीधे जो है कस्टमर को इसका रिलीफ दिया, जितना हमारे पे कम किया गया उतना हमने आगे कर दिया कम। तो बेहतरीन रहा मार्केट तो। नहीं तो फिर सर आप बताइए ना, मार्केट राहुल बेहतरीन कैसे नहीं रहा? आपके जयपुर में सोने की मिठाइयां बिक रही हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा कहाँ कौन हलवाई है ये, कि वो सोने के वर्क लगा के और पता नहीं क्या बेच रहा है। हमें तो सोशल मीडिया पे देखा हमने तो, कि जयपुर में कोई हलवाई है, उसने जो है वो सोने चांदी के रसगुल्ले और सोने के मिठाइयां बना दी हैं। पता नहीं कहाँ है वो, अब आएंगे आपसे मिलने तो वहीं चलेंगे, फिर मिठाई खाएंगे चलेंगे, कहाँ है सोने की मिठाई? भाई देखिए, इस बार तो सोने के वर्क ही लगा सकते थे, क्योंकि सोना तो इतना महंगा हो गया और चांदी इतनी महंगी हो गई। देखिए ये तो सर महंगी तो इसलिए हो, जब आदमी खरीदने लगता है ना, आप ये देखिए ना, महंगाई कभी बढ़ती है जब क्रय क्षमता लोगों की बढ़ जाती है, तभी तो महंगाई बढ़ेगी। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो फिर रेट कैसे बढ़ेंगे? लोगों ने खूब खरीदा आपकी बार, नवरात्रों में खूब सोना चांदी लोगों ने खूब खरीदा, बल्ले बल्ले रही मार्केट की। बहुत लंबे समय बाद हुआ सर, मेरा मानना है कि ये समझ लीजिए आप 1 दशक के बाद इस तरह की दिवाली पे जो है मार्केट इतना अप गया हर सेक्टर में, बहुत दिनों के बाद हुआ। वरना हर साल ये रहता था कि यार इस बार ये हो गया, इस बार ये हो गया। और खासतौर से जब से जीएसटी वाला एरिया शुरू हुआ है उसके बाद से तो हर हर साल डाउट्स रहते थे लोगों में। लेकिन ये जो इन्होंने कट का इसमें ऐलान किया इस बार, 10% लगभग सभी सेक्टर में 10-10% कम कर दिया, इसका तो डायरेक्ट बेनिफिट हो ही रहा है लोगों को। एक चीज ये भी देखने को मिली ना इस बार, जो है वो पटाखों के विरोध में इतने सारे आर्टिकल्स भी नहीं छपे, इतने सारे चैनल्स पे भी बात नहीं हाँ, हुई, हाँ ज्यादा बात और नहीं। इतना ज्यादा जो है वो उपदेश भी नहीं दिया गया, इतने ज्यादा जो है वो गिल्ट भी नहीं क्रिएट किया गया हिंदुओं में। वैसे भी इनको पता चल गया कि आजकल के हिंदू जो है वो अलग तरह के हो गए हैं, वो गिल्टी विल्टी फील करते नहीं। वो तो और जो हाँ, है वो कोई कोई कोशिश करे तो और चढ़ के उसको जवाब देते हैं। हाँ ये इसका तो दिल्ली में जो अब चुनाव आप हुए ये ना देखो सर ना। पिछले, उसका फर्क पड़ा ये। जो आम हाँ जी। आदमी पार्टी की सरकार गई रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद, कुछ चीजों को लेके यहाँ पे माहौल तो बदला ही है सर, लोग खुल के सामने आए। हम्म। अच्छा, और आपने देखा ना अखिलेश यादव ने क्या किया? तीयों के बारे में पहले बोला और उसके बाद फिर
जब क्रिश्चियन जहाँ से पढ़ पढ़ा तो क्रिश्चियन से तुरंत उसको प्रेरणा लो साहब, क्रिश्चियन से प्रेरणा लो। अब एक बताइए, एक इनकी आप छोटी सोच देखिए सर, आप छोटी सोच देखिए कि वो जो अयोध्या में कल दीपोत्सव हुआ, उसमें दिए जो जलाए गए, उसके बाद उसने एक वीडियो शेयर करी कि वो जो दिए बुझ जाते हैं उनमें तेल बच जाता है। तो वहां पे जो लोग होते हैं ऐसे जो फ्री फंड का माल चाहिए होता है, उन्होंने तेल उठा उठा के उनमें से अपने डिब्बे उब्बों में भर लिया। तो उसे दिखा रहा है कि ये बताइए ये कैसा दीपोत्सव है, फलाना है। तो आप अब इससे पूछो कि भाई दिवाली पे दान दक्षिणा करना, ये तो सब हिंदू धर्म में और सनातन धर्म की ये तो हमारी परंपरा है। तो क्या हुआ, वो तो तेल होता ही इसलिए है उनके लिए, उसे तेल को वापस थोड़े लेके जाते कहीं, किसी के काम आ जाएगा, इससे बुरा क्या है अगर कोई इसमें पकवान बना लेगा या खाने में काम आ जाएगा। ये एक बात बताऊं आपको, ये जो हम्म। तेल वाला मामला है ना, ये आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से जब से ये शुरू हुआ है तब से लगातार यही हर बार यही शेयर होता है। कोई नई यही चीज से इन्होंने यही, ढूंढी नहीं अभी तक। हाँ, और कुछ है ही नहीं इसमें, यही कोई नई कहानी चीज नहीं इनकी हर ढूंढी बार है। चलती है। हाँ, तो छोटी हाँ, सोच है। लेकिन हमारे अकलेश जी को क्या हुआ था? अकलेश जी ने तो कहा कि साहब, ये दिए विए बंद कर दो, ये सब कर दो। फिर उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ कि ये कुम्हारों को मरवाना चाहते हैं, ये कुम्हारों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो उसके बाद कहा कि हम स्वयं दिए खरीदेंगे, करोड़ों दिए खरीदेंगे जब आएंगे तो। मैं आपको बता रहा हूँ सर, दिल्ली में और एनसीआर में पिछले कई सालों में मैंने ये ट्रेंड देखा है सर, लोगों में मिट्टी के दिए खरीदने की होड़ सी लगी है। सच बता रहा हूं मैं आपको। अब मिट्टी के दिए, पहले एक बार ऐसा हो गया था कि मिलने बिल्कुल बंद हो गए थे, ये चाइनीज झालर शुरू शुरू में आई थी ये लगाने वाली। अब लोगों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है कि आपने अपने घर पे चाइनीज झालर कितनी लगाई, इंडियन झालर कितनी लगाई, बिजली के बल्ब कितने भी लगाए, लेकिन हर आदमी 10 20 50 दिए जरूर खरीद रहा है। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस आई है सर। सड़कों के किनारे फुटपाथ पे महिलाएं और सब ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं, खूब दिख रहे हैं, काफी बिक्री हुई है इनकी। ये भी एक अच्छा साइन है, इसका पॉजिटिव है, और इसके लिए इन चीजों को क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे ये 1 लाख दिए जले वहां अयोध्या में, सारे 26 जितने भी लाख कुम्हार, हाँ मतलब जो बढ़ाते हैं ये 26 लाख जितने हर साल बढ़ा देते हैं ना उसको, तो वो सारे दिए सर आते कहाँ से हैं? वो तो खरीदती है सरकार और लोग खरीदते हैं, वहां पे भेजते हैं। अब की बार इन्होंने दिल्ली में भी कर दिया, उस पे इंडिया गेट से, और वो जो पूरा जहाँ पे 26 जनवरी की परेड निकलती है कर्तव्य पथ पे, वहां तक पूरे पे इन्होंने कई लाख दिए वहां भी लगाए। तो ये इससे लोगों में भी प्रवृत्ति बढ़ रही है और अच्छा अच्छा संकेत है। मैं तो कहता था, हमारी मम्मी जो है कभी दिए खरीदती थी 4 5 साल पहले, गली में बेचने वाला कोई आ गया उससे दिए खरीद लिए, मैंने कहा भाई इनसे मोल भाव मत किया करो, जिस भाव ये देते हैं उस भाव ले लिया करो, वरना आने वाले टाइम में पता लगा कि ये दिए भी हम उज्जैन से मंगाने पड़ेंगे, यहाँ कोई बेचने नहीं आएगा, और फिर तो आप 10 10 रुपए का एक दिया खरीदोगे, अब 10 रुपए के 10 दे रहा है बेचारा। तो प्रवृत्ति बदली है, लोग अब दिए भी खरीद रहे हैं। अब वो सबसे कम हुआ है इसमें सर कैंडल का यूज, मोमबत्तियों का। मैं तो शुरू से ही मानता था, मैंने फिर ये मैंने कहा ये तो चर्च में जलाने की चीज है भाई, मोमबत्ती क्यों जलाते हो? देखिए, हमारे प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, हाँ, उनका स्टेटमेंट आ गया कि अखिलेश यादव की चर्च में आस्था है तो चर्च से चले जाना चाहिए। हाँ, कि भाई अगर दिया मोमबत्ती बेकार का खर्च है तो अखिलेश जी कुछ भी करे, उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता तो पता चलेगी। अच्छा, इनकी जो बिल्कुल। है ना, ये बेकार की बात है ये। आपने, मुलायम सिंह ने दुनिया भर के गंदे काम किए, गोलियां चलवाई, वो सब करी, लेकिन ये त्योहार व्योहार पे इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें नहीं करता था वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इस तरह असल में क्या है कि सर, ये इन लोगों को जानकारी नहीं है। कहने के लिए पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन वास्तव में आपकी एजुकेशन है जो, वो हमारी जो कल्चर है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। ये तो मुलायम सिंह के टाइम में तो कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा अच्छा खासा सेलिब्रेशन कराया करते थे ये लोग, कि साहब हम तो यदुवंशी हैं, बड़ा अच्छा खासा करते थे। अब इन्हें पता नहीं है क्यों लगने लगा है कि आप ऐसी हिंदुओं के खिलाफ जो भी बात कहोगे, उनके सेंटिमेंट्स पे जितना आप हमला करोगे, तो मुसलमान तुम्हारे से खुश होगा। अब इनके मन में ये बात बैठ गई है, उससे बाहर ये निकलते ही नहीं है। पहले कांग्रेस जो थी वो लात भी लगाती थी और वोट भी ले लेती थी।
पुराने जमाने की कांग्रेस याद कीजिए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मतलब जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं आज तक के इतिहास के, सब कांग्रेस के राज में हुए। हाँ सब। और सब में जो है वो मुसलमान सबसे ज्यादा मारे। हाँ चाहे आप अहमदाबाद के दंगों को ले लीजिए जो हर 4-6 महीने में होते थे, हाँ, मुरादाबाद में तो 3 महीने चाहे चले थे सर। चाहे मुरादाबाद का ले लीजिए, चाहे मलियाना ले लीजिए, चाहे आप हाँ। भागलपुर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब इन्हीं के राज में हुए। हम्म। हाँ, शुरुआत इधर से होती थी और फिर उसका जो रिटेलिएशन होता था उसमें जो है सबसे ज्यादा मारे जाते। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है इनकी। इन पे तो दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए ऐसा करते हुए भी जोर पड़ता है इन लोगों पे। तो इनसे बढ़िया तो मायावती है, कम से कम उसने शुभकामनाएं तो दे दी। ये सब लोग तो ऐसे ही हैं। इन्हें हर चीज में ये लगता है कि आप दिवाली की शुभकामनाएं दोगे तो आप जो है वो मोदी समर्थक कहलाओगे। इन्हें सब लगता है कि जितने भी हिंदू धर्म की सारी चीजें हैं उन सबका ठेका मोदी जी के पास है। वो सिंड्रोम से पीड़ित हैं ये लोग। तो हमारे न्यूज लॉन्डी वाले भी कह रहे हैं, अच्छा। वेल डन दिल्ली, आई एम श्योर इट विल हिट 1000 बाय मॉर्निंग, कलेक्टिव इडियोसी। बेचारे जो है ना ये अब तो न्यूज सर हर साल लॉन्डी वीडियो और आने लगे लाल लायर। चौक के और उसके। अब तो वहां श्रीनगर के भी वीडियो आने लगे। हर साल लाल चौक पे दिवाली पटाखे खूब चलने लगे सर। दिल पे तो छुरियां चल रही हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, दिल पे छुरियां इसी प्रकार से चलती रहेंगी। और दूसरा एक ममता जी की भी समस्या बढ़ गई है, सुना? वहां तो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला हुआ अभी कल परसों ही। मैं देख रहा था उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ नहीं, कर दी। वो तो हुआ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने आगे का जो प्लान दिया है उसको लेके तो वो बहुत ही चिंतित है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि साहब कि वहाँ तो 65 से 70% जो थे वो 2002 के थे, यहाँ तो 50% ही नहीं है, लेस हाँ। देन 50%। हम्म। होगा वो तो अभी शुरू हो जाएगा। प्रॉपर टाइम है वहां तो और ऐसा भी नहीं इन्होंने होगा। मजे का काम ये किया कि राहुल गांधी ने प्रशांत भूषण को खड़ा करवा के जो SIR का पूरा प्रोसेस था उसके ऊपर मोहर और लगवा ली। हम्म। हाँ, प्रशांत भूषण ने तो इसमें कहा कि बिल्कुल सही है। तो कोर्ट ने मोहर और लगा दी, तो कोर्ट ने जो मोहर लगा दी वो तो अब आगे वो करेंगे ही करेंगे, तो उस पे वो कुछ और कर भी नहीं सकते। हाँ हाँ। और और उन्होंने कोई 700 जो है वो SIR सेंटर भी क्रिएट कर दिए हैं, और जो BLOs हैं उनके साथ में सिक्योरिटी भी लगवा दी है। तो सारे काम करेंगे तो भाई ममता जी का क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हैं? देखो सर क्या होगा अभी। वैसे कुछ माहौल अभी तो दूर है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा। लेकिन ये सब चीजें तो होंगी और इसका विरोध होगा, रिएक्शन होगा उस पर। तो उसका तो कुछ ना कुछ नुकसान ममता बनर्जी को होने ही वाला है। समय लगेगा अभी तो उसमें। हाँ, लेकिन ममता जो है वो तो ये लालू और ये तो नहीं कर पाए, लेकिन ममता तो सड़क पे लड़ाई करेगी। तो सर नुकसान होगा उसे। क्या फायदा होगा लड़ाई करने में। जितना हल्ला गुल्ला होगा देखिए, जो हिंदू वोटर है बेसिकली शांति प्रिय है। वो नहीं चाहता कि दंगा फसाद हो, अराजकता फैले। और अगर ऐसी चीजें होंगी तो हिंदू वोटर पोलराइज होगा वहां का, निश्चित रूप से है। और वोट कटी जाएंगे ममता के SIR में। हाँ, वो ममता के वोट तो कह रहे ना था कि 50% वोट जो है वो नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ। ये तो स्टेटमेंट आ गया ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 50% वोट नहीं मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। जी।
तो आइए अब चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार।